हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो 31 जनवरी को जेम्स गन ने सभी डीसी फैंस को वो दिया जिसका वेट वो काफी दिनों से कर रहे थे। काफी नॉन वेज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डीसीयू स्लेट। इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं और उन्हीं में से एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है द अथॉरिटी। और आज की वीडियो में हम इसी के एक बैड एस सुपर हीरो मिडनाइटर के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। ओरिजिनली दी अथॉरिटी वाइल्डस्टॉर्म कॉमिक्स का पार्ट था जिसको बाद में डीसी ने एक्वायर कर लिया और इसके कैरेक्टर्स को अपने यूनिवर्स में भी इनकॉर्पोरेट किया। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर जो अब डीसीयू का पार्ट बनेगा वो है मिडनाइटर। तो कौन है ये मिडनाइटर? प्रोबेबली योर नेक्स्ट फेवरेट सुपर हीरो। मे बी ये तुमको पहली बार देखने पे सस्ता बैटमैन लगे, बट डोंट गेट डिसीव्ड बाय हिज लुक्स। दिस गाय इज क्रेजी। मिडनाइटर बैटमैन सा ही है अगर बैटमैन एक मर्डरस साइकोपैथ होता, एंड आई मीन मर्डरस साइकोपैथ इन अ गुड वे, क्योंकि ये बंदा इनोसेंट लोगों को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। बट इफ यू आर अ बैड गाय तो तुम्हारे लगने वाले हैं। इस बंदे को वायलेंस बहुत पसंद है और ये वायलेंस, खून खराबे और लड़ाई वाली सिचुएशन में थ्राइव करता है। इस बंदे की हर बात बैड एस स्क्रीम करती है। अब मिडनाइटर की दो ओरिजिन्स हैं। तो फर्स्ट ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल टीम का मेंबर था। इस टीम को क्रिएट करने वाला था हेनरी बेंडिक्स। तो बेंडिक्स इस टीम पे एक्सपेरिमेंट्स करता है। इसी तरह के एक एक्सपेरिमेंट में वो इन सबको सुपर पावर्ड बीइंग्स बना देता है और इन्हें इस वे में प्रोग्राम करता है कि इनकी मेमोरी वाइप हो जाती है। मतलब इन्हें अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं रहता। सो वी डोंट रियली नो कि मिडनाइटर असल में कौन है और इसका नाम क्या है। तो बेंडिक्स की बनाई ये सुपर पावर टीम अपने पहले मिशन पे निकलती है। मिशन पे इन सबको रियलाइज होता है कि ये मिशन इनके बस की बात नहीं है और बेंडिक्स इनके वहां से निकलने में कोई हेल्प नहीं करता। ये सब उसके लिए बस टेस्ट सब्जेक्ट्स थे और सिंस वो एक्सपेरिमेंट्स करके और नए सुपर हीरोज बना सकता था तो उसे इन लोगों को बचाना टाइम वेस्ट सा लगता है और वो इन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। बेंडिक्स ने इन्हें बिट्रे किया था, बट समहाउ मिडनाइटर और उसकी टीम का एक और मेंबर अपोलो वहां से बच के निकल जाते हैं। अब मैं मिडनाइटर के अलावा अपोलो की बात क्यों कर रहा हूँ बस अभी वीडियो में पता चल जाएगा। तो एस्केप करने के बाद ये दोनों अपनी आइडेंटिटी हाइड करके स्ट्रीट लेवल पे क्राइम से निपटने का काम करते हैं और यही वो टाइम होता है जब इन दोनों के बीच का दोस्ताना बढ़ जाता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यस, सेम जेंडर रिलेशनशिप। तो ऐसे ही कुछ टाइम तक ये लोग क्राइम के अगेंस्ट लड़ते हैं एंड देन दे एंड अप जॉइनिंग द अथॉरिटी। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर हमको स्पॉइलर टेरिटरी में एंटर करना पड़ेगा और मैं स्पॉइलर्स नहीं देना चाहता। तो इसके बाद बात करते हैं मिडनाइटर की दूसरी ओरिजिन की। पहले वाली ओरिजिन डीसी के फ्लैश पॉइंट इवेंट से पहले की है और ये सेकंड ओरिजिन फ्लैश पॉइंट इवेंट के बाद की है। शॉर्ट में बता देता हूँ, फ्लैश पॉइंट डीसी में एक ऐसा इवेंट है जो डीसी को रिबूट करता है, जैसा हमको अपकमिंग द फ्लैश मूवी में देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली, सिंस ये मूवी डीसीईयू को रिबूट करके डीसीयू बनाने वाली है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर तुम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। ओके, नाउ बैक टू द वीडियो। तो मिडनाइटर की सेकंड ओरिजिन कुछ ऐसी है। मिडनाइटर एक यूरोपियन कंट्री कोसोवो में रहने वाला एक 14 साल का लड़का था। एक दिन कुछ एलियंस उसे उठा के ले जाते हैं। ये एलियंस उस पर बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उस पर इतने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि वो भूल जाता है कि वो असल में है कौन। ही बिकम्स अ शेल ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ, अ टोटली डिफरेंट पर्सन। बट इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसमें कुछ एबिलिटीज और पावर्स आ जाती हैं और एक दिन फाइनली वो एस्केप कर लेता है एंड ही स्टार्ट्स टू वर्क एज अ मर्सिनरी। तो अब बात करते हैं मिडनाइटर की पावर्स एंड एबिलिटीज की। जब मिडनाइटर पे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसकी बॉडी को जेनेटिकली और टेक्नोलॉजिकली मॉडिफाई किया गया। उसकी बॉडी में बायो इंजीनियर्ड एनहांसमेंट्स और इम्प्लांट्स इंस्टॉल किए गए और जो तुम सोच रहे हो वो वाले इम्प्लांट्स नहीं, मस्कुलर इम्प्लांट्स। तो इन मस्कुलर इम्प्लांट्स की वजह से हिज मसल्स आर बेसिकली कार्बन फाइबर जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को एनहांस करती है और वो काइंड ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल बन जाता है। उसकी स्पीड एनहांस हो जाती है जो कुछ टाइम के लिए स्पीडस्टर्स तक के लेवल को टच करती है। उसका विजन भी एनहांस्ड है एंड ही इज गॉट अ टेलीस्कोपिक विजन और इस टेलीस्कोपिक विजन की वजह से वो डिस्टेंस से ही अपने टारगेट पे फोकस कर सकता है। इसकी दूसरी सेंसेस भी एनहांस्ड है। ही कैन स्मेल, हियर, फील एंड टेस्ट थिंग्स बेटर देन नॉर्मल ह्यूमंस, जिस वजह से वो अपने आसपास के एरिया और एनवायरनमेंट को काफी अच्छे से परसीव कर पाता है और यहाँ तक कि अपने एनिमीज की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को गॉज कर पाता है। इसकी स्ट्रेंथ भी एनहांस्ड है जिस वजह से ये काफी ज्यादा फोर्स के साथ एनिमीज को एक्सट्रीम डैमेज दे सकता है और उन्हें इतना फोर्सफुली हिट कर सकता है कि जिस जगह वो हिट लगता है वो बॉडी पार्ट ही बॉडी से अलग हो जाता है। उसके सर्वाइवल इम्प्लांट्स भी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी वजह से ये बंदा अपने पेन रिसेप्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ही कैन कंट्रोल हिज पेन। वो पेन की फीलिंग को टर्न ऑफ कर सकता है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन पेन की वजह से रुक जाता है, मिडनाइटर अपनी इस एबिलिटी की वजह से आगे कंटिन्यू कर पाता है
और सर्वाइवल सिचुएशंस में वो किसी भी सिचुएशन और एनवायरनमेंट में सेल्फ सफिशिएंट होकर सर्वाइव कर सकता है। बेसिकली ही इज वेरी वेरी हार्ड टू किल। ऑल्सो उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है। उसका हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन जितना फास्ट तो नहीं है, बट स्टिल वो इंजरीज और इलनेस से बहुत तेज रिकवर कर लेता है। मतलब यार ये बंदा ब्रोकन नेक सर्वाइव किया, बॉडी में होल्स, ओके ये काफी वियर्ड साउंड किया, आई मीन उसकी चेस्ट में होल्स थे, ही स्टिल सर्वाइव्ड। वो एक बार जल रहा था, उसने वो सर्वाइव किया एंड वन टाइम ही गॉट एड्स और उसने 6 हफ्तों में उसे भी हील कर लिया। बट ये सभी पावर्स और एबिलिटीज उसकी मेन पावर के सामने उतनी इंप्रेसिव नहीं लगती। मैं बात कर रहा हूँ मिडनाइटर की पावर, बैटल प्रिकॉग्निशन की। तो बिकॉज ऑफ दिस पावर मिडनाइटर किसी भी सिचुएशन या इवेंट के होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये सिचुएशन कैसे प्ले आउट करने वाली है। मिडनाइटर के दिमाग में एक कॉम्बैट कंप्यूटर है जिसको यूज करके वो अपने माइंड में इंस्टेंटली किसी भी सिचुएशन की हर एक पॉसिबिलिटी को प्ले आउट करता है, जिस वजह से उसे उस सिचुएशन के हर एक आउटकम का पता होता है। थिंक ऑफ इट लाइक जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को यूज करके उनके बैटल के 14 मिलियन से ज्यादा आउटकम्स देख पाते हैं। सिमिलर वे में मिडनाइटर भी किसी भी सिचुएशन या बैटल की हर पॉसिबिलिटी बिना टाइम स्टोन के देख सकता है और जितनी भी विनिंग पॉसिबिलिटीज है उनके स्टेप्स को यूज करके ही कैन बीट हिज ओपोनेंट। इस प्रेडिक्शन पावर को यूज करके वो बहुत ही अच्छे से चीजों को डिड्यूस कर पाता है और हर पॉसिबिलिटी को काउंटर करने के लिए प्रॉपर टैक्टिक्स भी बना पाता है। अगर तुम थोड़ा डीपली सोचो तो एक तरह से ये फ्यूचर देखने जैसी एबिलिटी है। इट कैन बी यूज्ड लाइक गोकूज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, या जिसने नारुतो देखा है तो शारिंगन की तरह। तो इट साउंड्स लाइक अ ब्रोकन एबिलिटी। इसके अलावा मिडनाइटर और भी एबिलिटीज पोजेस करता है, जैसे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, ही इज अ रियली गुड फाइटर। वो नाइफ्स और स्टिक्स को भी कॉम्बैट में बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करता है, बी इट हैंड टू हैंड या वेपन्स थ्रो करना, ही कैन डू इट ऑल। तो ये थे मिडनाइटर की पावर्स एंड एबिलिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज वीकनेसेस। मिडनाइटर सायोनिक्स के अगेंस्ट वीक पड़ सकता है। सायोनिक्स वो लोग होते हैं जो साइकिक एबिलिटीज पोजेस करते हैं, और अगर एक पर्टिकुलर सायोनिक जिसके पास सफिशिएंटली पावरफुल एबिलिटीज हो तो वो मिडनाइटर के एनहांसमेंट्स को शट डाउन कर सकता है और उसकी प्रिकॉग्निशन एबिलिटी को रोक सकता है, जिससे मिडनाइटर ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा नैनाइट्स या नैनोबॉट्स अगर उसके न्यूरल इम्प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं तो वो मिडनाइटर के इम्प्लांट्स को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और इसी तरह से नैनाइट्स के अलावा हेनरी बेंडिक्स, जिसकी टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मिडनाइटर को ये पावर्स मिली थी, अगर किसी का हाथ उसकी फाइल्स या टेक्नोलॉजी पे पड़ जाता है तो वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके मिडनाइटर की एबिलिटीज को काउंटर कर सकता है। इसके अलावा मिडनाइटर की बैटल प्रिकॉग्निशन एबिलिटी को काउंटर करने का एक और मेथड हो सकता है, और वो है अगर उसके सामने कोई अनप्रेडिक्टेबल ओपोनेंट आ जाए जिसको खुद अपने नेक्स्ट मूव का पता ना हो। इसके चांसेस वैसे काफी कम है, बट कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर्स हैं जिनके नेक्स्ट मूव या वो अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं ये उन्हें खुद पता नहीं होता। तो इस सिचुएशन में मिडनाइटर ओपोनेंट को रीड नहीं कर पाता और उसे अपनी रॉ फाइटिंग एबिलिटी पे डिपेंड करना पड़ता है, और ऐसा जोकर के केस में हो चुका है। मिडनाइटर उसके अपकमिंग मूवमेंट्स को रीड नहीं कर पाया था बिकॉज जोकर इज क्रेजी एंड अनप्रेडिक्टेबल, और उसे खुद पता नहीं होता वो आगे क्या करने वाला है। और फाइनली सिंस मिडनाइटर इंस्टेंटेनियसली अपने ओपोनेंट्स के सारे मूव्स प्रेडिक्ट कर लेता है, तो अगर मिडनाइटर के किसी ओपोनेंट का रिएक्शन टाइम मिडनाइटर से कम है, इवन इफ 1 नैनोसेकंड कम भी है, तो बिकॉज ऑफ मोर स्पीड वो उसके आने वाले मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। बट सिंस मिडनाइटर के पास काफी एनहांस स्पीड है तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिसका रिएक्शन टाइम उससे कम होगा। तो बेसिकली हम 3 वीकनेसेस मान के चल सकते हैं। पहली है अगर उसकी टेक्नोलॉजी को कोई किसी तरह से एक्सप्लॉइट कर पाए, दूसरी है अनप्रेडिक्टेबल ओपोनेंट, और तीसरी है ओपोनेंट जिसका रिएक्शन टाइम मिडनाइटर से कम हो। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली मिडनाइटर की कोई ऐसा वीकनेस नहीं है। उसकी वीकनेस एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस को मीट करना जरूरी है। तो इस वजह से मिडनाइटर को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो एक डेंजरस और फॉर्मिडेबल सुपर हीरो बन जाता है। तो ये थी मेरी मिडनाइटर को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो। आई होप तुमको पसंद आई होगी। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो टेल मी इन द कमेंट्स। और अगर फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज या पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। See you in the next one.